नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 20 मार्च 2025 दिन गुरुवार है। बिहार में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आपके सामने हैं। सीतामढ़ी में वार्षिक परीक्षा के दौरान पेपर लीक, लालू यादव से ईडी ने पूछे सवाल और गया में दो समुदायों के बीच पथराव। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। सीतामढ़ी जिले में वार्षिक परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की घटना सामने आई है। स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य पर जांच शुरू कर दी गई है। परीक्षा केंद्र पर भारी संख्या में छात्र और अभिभावक इकट्ठा हुए। छात्रों ने कहा कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नई परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है। जमीन नौकरी घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से 5 घंटे तक सवाल किए। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि यादव से रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों पर पूछताछ की गई। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से भी इसी मामले में पूछताछ की। तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि वह न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कैमूर जिले में विपक्षी महागठबंधन ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन के नेताओं ने कहा कि वे पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अकेले बहुमत हासिल करेंगे। उन्होंने सत्तारूढ़ एनडीए पर विकास की राजनीति से भटकने का आरोप लगाया। दरभंगा के एक युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा है कि वह अपनी पत्नी और 6 वर्षीय बेटी के साथ 21 मार्च को आत्महत्या कर लेगा। पोस्ट में उसने आर्थिक तंगी और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को इसका कारण बताया है। पुलिस ने युवक का पता लगाकर उसे हिरासत में ले लिया है और परामर्श दे रही है। स्थानीय प्रशासन ने युवक की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। समस्तीपुर रेलवे डिवीजन में आज मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 4,669 से अधिक यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया और उनसे 34,24,000 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा ताकि रेलवे राजस्व की चोरी को रोका जा सके। गया शहर के एक मोहल्ले में 2 समुदायों के बीच पथराव की घटना हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस बल तैनात किया और स्थिति को नियंत्रित किया। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिलाधिकारी ने शांति समिति की बैठक बुलाई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को पागल कहकर राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। विधायक ने आरोप लगाया कि तेजस्वी सिर्फ अपने परिवार के हित में काम करते हैं। इस बयान पर राजद कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया और माफी की मांग की है। आरा रेलवे स्टेशन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सांसद सुदामा प्रसाद का पुतला दहन किया। छात्रों का आरोप था कि आरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रामनरेश राम रखने की मांग का विरोध। कहा, एमपी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के इस्तीफे की मांग भी की। सासाराम में एक पारिवारिक विवाद में 10 राउंड फायरिंग की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में तनाव था, जो हिंसा में बदल गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। गया के एक गांव में एक व्यक्ति ने झूठे चमत्कार के जरिए प्रसिद्ध होने का नाटक किया, जिससे लोगों में आक्रोश है। इस व्यक्ति ने दावा किया था कि वह बीमारियों को बिना दवा के ठीक कर सकता है। कई पीड़ित परिवारों ने शिकायत की कि इस व्यक्ति ने उनसे बड़ी रकम ऐंठी। प्रशासन ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। दरभंगा में एक युवक को पिछले 48 घंटे से मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। युवक के परिवार ने बताया कि स्थानीय ऋण देने वालों ने उसे धमकियां दी हैं और उसके घर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। परिवार ने पुलिस से मदद मांगी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बोधगया के महाबोधि मंदिर में धार्मिक किताब से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। मंदिर प्रबंधन ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच की और 2 पर्यटकों को हिरासत में लिया है। मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। पटना के जिलाधिकारी ने कहा है कि शहर में अश्लीलता को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऑटो और बसों में चलने वाले अश्लील गानों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान आज विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गर्मागर्म बहस हुई। विपक्ष ने सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर घेरा, जबकि सत्ता पक्ष ने विकास कार्यों की सूची गिनाई। कई बार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। अंततः सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध यूट्यूबर मनी मेराज के एक सदस्य द्वारा फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस घटना में एक दुकानदार घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। शहर के व्यापारियों ने इस घटना के विरोध में बाजार बंद रखा और पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पूर्णिया में पूर्व मंत्री बीमा भारती के बेटे ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन पर एक व्यापारी से रंगदारी मांगने का आरोप है। उनके सरेंडर से राजनीतिक हलकों में सनसनी फैल गई है। बीमा भारती ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का दौरा किया और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूत है और 2025 के चुनाव में 2 तिहाई बहुमत से जीत हासिल करेगा।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने का आह्वान किया। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबरें। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, क्या बिहार में कानून व्यवस्था सुधरेगी? क्या नीतीश कुमार इस बार भी अपनी छवि बचा पाएंगे? इसका खुलासा हम करेंगे अपने अगले न्यूज़ एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। मैं अभिषेक, बिहार की धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। याद रखिए, सच्चाई की खबर, विश्वसनीय समाचार सिर्फ हमारे साथ। फिर मिलेंगे कल नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।